जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने फार्मूले देखें और भी कुछ फार्मूले हैं, वो आपको फिर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कभी दे दिए जाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को आज से नंबर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और उसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से हर पैटर्न वाइज आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो और आप लोग पेन कॉपी उठाइए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी, और जो आपको फार्मूले दे दिए गए हैं वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तो नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मतलब आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले इसमें होते हैं, जो कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है, उसको आप लोग देखो। जैसे कभी भी अगर आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि n लगातार, कह देगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप लोगों को याद रखना है क्या होता है, n ऑफ n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n ऑफ n प्लस 1/2 होता है। फिर उसके बाद प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्राकृतिक सम संख्याओं का योग आप लोगों को नोट करना है, n ऑफ n प्लस 1 होता है। n ऑफ n प्लस 1 होता है। फिर उसके बाद प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो हमेशा याद रखना n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। फिर उसके बाद प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग आप लोगों को याद रखना है 1/6 n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1। तो ये कई बार आपका फार्मूला ही पूछ दिया गया है, तो याद रखना। फिर उसके बाद याद रखना है प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग तो याद रखना है n ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आपको k के प्रथम n गुणजों का योग। तो आपको याद रखना है कि kn ऑफ n प्लस 1/2, kn ऑफ n प्लस 1/2 होता है। इतना नोट कर लो। फिर इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न कराता हूं। तो आपको याद रखना है कि जब
प्राकृतिक प्राकृतिक या सम या विषम विषम संख्याएं हो और अंतर लगातार समान हो तो देखो, इसमें प्राकृतिक संख्या दे दे तो भी आपको यही फार्मूला लगाना है, सम संख्या दे दे तो भी फार्मूला यही लगाना है, विषम संख्या दे दे तो भी यही फार्मूला लगाना है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, संख्याओं का योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या या कुल पदों की संख्या। तो ये आपको याद रहेगा, प्राकृतिक संख्या दे दे या सम संख्या दे दे या विषम संख्या दे दे, लेकिन वो लगातार पद हो और उनमें अंतर समान हो। जैसे कि मतलब कि मैंने कहा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, अंतर देखो 2 और 1 का अंतर 1, 3 2 का अंतर 1, 4 3 का अंतर 1, देखो सभी में अंतर समान है। आपको सम संख्या जैसे 2 दे दे, 4 दे दे और यहाँ पर आपको 6 दे दे, 8 दे दे, तो ये सम संख्या है। अंतर देखो 2 अंतर 2 अंतर 2, अंतर समान है कि नहीं है। अगर आपको दे दे 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर अंतर देखा 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, अंतर समान है कि नहीं है। तो इस तरीके से अगर पद दे दे तो आप लोग ये ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो इसे नोट करना है आप लोगों को, ये नोट कर लो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। तो देखो मैंने कहा संख्याओं का योग अगर पूछ दे, चाहे प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो, तो वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या, याद रखोगे। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न आपको क्या दिए है, आपको दिए है 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट 50 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा अगर इनमें अंतर देखूं 2 और 1 में अंतर 1 का, 3 2 में अंतर 1 का, 4 3 में अंतर 1 का, सभी में अंतर समान है कि नहीं है। तो अब हमसे संख्याओं का योग पूछा है, तो हम ये कह सकते हैं संख्याओं का योग प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है 1 है, अंतिम पद क्या है 50 है, बटे 2 इंटू कुल संख्या। तो 1 से लगातार 50 तक पद जाओगे तो कुल संख्या कितनी निकलेंगी, 50 ही होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी। तो आप इसको ये कह सकते हो कि 50 और 1 कितना होता है 51, और 2 से ये 50 काटोगे तो 25 दूना 50 होता है कि नहीं होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, हासिल 2, 25 पंचे 125। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा संख्याओं का योग जो निकलेगा वो 1275 निकलेगा। कितना निकलेगा 1275, नोट कर लो इसे।